लाजिम है हम भी देखेंगे। तो लाजिम है हम भी देखेंगे। बारे में मैं बाद में आऊँगा। पहले मूवी पे आता हूँ। द कश्मीर फाइल्स। ये जो मूवी 2022 में रिलीज हुई है, मुझे लगता है ये मूवी 1995 या 96 में रिलीज हो जानी चाहिए थी। और अगर 30 साल बाद रिलीज हो रही है तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर। कि अगर 2002 में कोई दंगा होता है तो उसके ऊपर मूवी 2005 और 6 में आ जाती है। और अगर कोई 1990 में कोई जेनोसाइड या कोई पलायन होता है या कोई हत्याकांड होता है या कोई जुल्म होता है तो उसके ऊपर मूवी 30 साल बाद आती है। ये एक डेमोक्रेसी के क्या बोलते हैं, अनबायस होने पर एक तरह का धब्बा है। जहाँ तक मूवी में आता हूँ मैं, मूवी द कश्मीर फाइल्स एज अ मूवी जिस तरीके से अगर आप एज अ व्यूअर व्यू करें तो एक्शन, राइटिंग, आपका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और उसका डिपिक्शन मूवी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया है। ये मूवी एज अ मूवी मेरे तरफ से 4.5 स्टार या 4.8 रखती है। 5 मैं नहीं दूंगा क्योंकि कंप्लीट कुछ भी नहीं। तो जहाँ तक मूवी का सवाल है, मूवी के स्टोरी का सवाल है, एज अ मूवी सभी को देखना चाहिए। और उस पर्सपेक्टिव पे आऊँगा मैं। तो पर्सपेक्टिव मूवी का जो पर्सपेक्टिव है, एक दो जगह छोड़ दिया जाए, कुछ डायलॉग्स को छोड़ दिया जाए, कुछ इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी किसी तरह से बायस होने की कोशिश की। विवेक अग्निहोत्री ने चार दोनों तरफ के माहौल को, दोनों तरफ की मेंटालिटी को एक ही मूवी में ले जाने की कोशिश की है। हालांकि 100% में वो भी नहीं है, मैं उनको भी एकदम क्या बोलते हैं, पूरा 50 अनबायस होने का ये दे दूं, ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं भूल किए हैं, मैं उसको कोट करूंगा बाद में, मगर वो कोशिश जरूर किए हैं कि दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव रखा जाए, कश्मीरी पंडितों का भी और कश्मीरियों का भी। और वैसे अगर देखा जाए तो व्यू जो है, व्यू कभी भी अधूरा रह जाता है। अगर कोई मुसलमान अपने नज़रिए से किसी हिंदू इंसिडेंट को देखता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ खामी ढूंढ लेगा। अगर कोई हिंदू एक मुस्लिम इंसिडेंट को देखता है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ खामी ढूंढ लेगा। तो खामियां रहेंगी ही। फिर भी विवेक अग्निहोत्री ने जो कोशिश किया है वो उस चीज़ को समझाने के लिए, मेरे तरफ से उन्होंने अपने तरफ से 100% दिया है। और मूवी, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप अगर सिनेमा हॉल से निकलेंगे तो 3 तरह की इमोशन या 3 तरह की मेंटालिटी के साथ आप बाहर निकलेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर उसमें मूवी का कुछ अंतिम दृश्य देखिएगा या अंतिम डायलॉग देखिएगा तो आप एज अ मूवी फुल मूवी कंप्लीट करने के बाद या तो आप गुस्से में निकलेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर या सिर्फ कश्मीरियों को लेकर, और या फिर आप रोते हुए निकलेंगे। उस मूवी को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है आप रोते हुए निकलेंगे। या फिर आप वहाँ से, अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीखते हुए निकलेंगे। वो मूवी बहुत कुछ सिखाती है हमको। तो ये 3 तरह की धारणाएं हैं। और उस जिस तरह से किसी पानी को किसी आयतन में डाला जाता है तो उसका आकार ले लेता है, तो पानी का जो प्रभाव है वो उस आयतन पर डिपेंड करता है। तो आपकी जिस तरह से माइंड होगा उस तरह से आपका रिएक्शन होगा उस मूवी को लेकर। और मैं मेरे हिसाब से तो ये मूवी एक आईना है हमारे देश के दोनों कम्युनिटी के लिए, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। मुसलमानों के लिए आईना इसलिए है कि मुसलमानों को ये देखना होगा कि किस तरीके से उनके धर्म का सियासी इस्तेमाल हुआ है। हिंदुओं का भी हुआ है, अभी हो रहा है, अभी करंट जो चल रहा है उसमें भी उस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मगर किस तरीके से एक धर्म को अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए यूज किया जा सकता है, आप उस मूवी में देख सकते हैं।
कुछ कुछ जगहों पर जैसे कि वो एक मौलवी का उसमें चित्रण किया गया है। मैं जब मूवी देख रहा था तो सामने एक वो जो जो चित्रण हुआ ना, वो उस मौलवी एक औरत के साथ वो बदसलूकी करता है, तो सामने बैठे थे कोई, वो बोले एटा इस्लाम, एटा इस्लाम। वो उनका जो प्रभाविक इमोशन है वो है। ऐसे लोग हर कम्युनिटी में, जिस उसमें मौलवी का दिखाया गया, ऐसे लोग हर कम्युनिटी में हैं और धर्म का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं। सूफियों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि सूफियों के तलवारों से कन्वर्सन हुआ। हालांकि वो जो भी कहे हैं उसके पीछे एक बुक है, उन्होंने उसका उदाहरण दिया है। अगर कोई विवेक अग्निहोत्री के स्टोरी को या राइटिंग को चैलेंज करना चाहता है तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जाए। अगर उनको कोई चैलेंज करना चाहता है कि आपने गलत डिपिक्शन किया है या आपने गलत कोट किया है, हालांकि मैं अभी उतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर रिसर्च करूं। लेकिन जहाँ तक सूफियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चा सूफी किसी के कत्ल के में भागीदार होगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर आप सूफियों की बात करते हैं तो आपको रूमी को भी इंक्लूड करना होगा। रूमी सूफी थे, सच्चे सूफी थे। आपको जुनैद अल बगदादी को भी इंक्लूड करना होगा, आपको मंसूर अल हल्लाज को भी इंक्लूड करना होगा, आपको फिर राबिया अल बसरी को भी इंक्लूड करना होगा। तो आप जब सूफियों की तलवार कहते हैं ना, तो आप सारे सूफियों को टारगेट करते हैं, उन सच्चे सूफियों को भी जो एक्चुअल में सच्चे थे। उनका कोई मकसद नहीं था किसी को हार्म करने का, उनका मकसद ह्यूमैनिटी का था। तो कुछ ये वर्ड जो सूफियों को लेकर है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा ऐतराज़ है उस पर कि नहीं, सूफियों ने ह्यूमैनिटी का काम किया था। रूमी को पूरी दुनिया पढ़ती है, राबिया अल बसरी के बारे में सभी जानते हैं, मंसूर अल हल्लाज को मार दिया गया था काबुल में, उन्होंने सिर्फ अनल हक कहा था। तो आखिर में लाजिम है हम भी देखेंगे वो जो मतलब कि आखिर में भी है, और इस मूवी में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है कि नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। लाजिम है हम भी देखेंगे जो लौह अज़ल पे लिखा है। ये अनल हक क्या है? पीछे लास्ट में मूवी से पूछते हैं अनल हक क्या है? अनल हक अहम ब्रह्मास्मि है। अनल हक का मतलब और उसका मीनिंग अहम ब्रह्मास्मि ही है। अनल हक क्या है? जो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों से जिसका राग आलापते आए हैं, सदियों से जिस ऊंचाई को बताते आए हैं, वही है अनल हक। सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। ये जो बात है, लाजिम है हम भी देखेंगे उस वक्त के बारे में बात किया जा रहा है जब क़यामत होगा, जब पूरी दुनिया ख़त्म होने पे आएगी, तब उसके बारे में। एक ये जो सॉन्ग है, इसको लिखा था एक पाकिस्तानी राइटर ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा था। तो एक रिवोल्यूशनरी एक पोएम था। उसका जो डिपिक्शन है, उसका जो पीछे का पस मंजर है, वो एक अलग अलग स्टेज रखता है और इसका एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, और सब अनल हक के बारे में गए, जो तुम भी हो जो हम भी हैं। तो जो आखिरी समय आएगा तो हम और आप ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। तो अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी है, अल्लाह तो हिंदुओं की भी है ना जी। जिस तरह से अगर बोला जाए कि शिव को तीनों लोगों के स्वामी कहा जाता है, तो मेरे भी स्वामी हुए ना। और अगर इस्लाम ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरे जहान वालों का रब है, तो वो हिंदुओं का भी रब है ना। कॉमन सेंस की बात है, रब्बुल आलमीन है तो वो हिंदुओं का भी रब है। आप दावा करते हैं कि आप सही हैं, ये तो आपका दावा भर है, क्योंकि आपने हिंदुज़म को पढ़ा ही नहीं और हिंदू लोग ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। तो उसका जो जिस्ट है, उसका जो जूस है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप नहीं पढ़ते हैं। हिंदुज़म बहुत डेप्थ की चीज़ है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। त्रिशूल देखें हैं, सतह पर 3 है, नीचे 1 है। सतह पर 3 है त्रिशूल और नीचे 1 है ना। सतह पर ब्रह्मा विष्णु महेश है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नीचे 1 है। तो उतना रिसर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि एक्चुअली हिंदुज़म और इस्लाम एक ही चीज़ की बात कर रही है। सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, वही ईश्वर जिससे हम आए हैं उसी का नाम रह जाएगा आखिर में। तो ये सब जिस चीज़ का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया गया है या उसको डिपिक्ट किया गया है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगा मस्ट वॉच मूवी देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त मूवी है, देखने की ज़रूरत है। और कुछ आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।